तमाम चीज़ों को गंभीरता से हम देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि न्याय निश्चित सब लोगों के साथ होता है और न्याय और कानून के विपरीत अगर किसी को कोई तंग तबाह करेगा तो वही कानून उसकी रक्षा करे। क्योंकि स्पीकर हूँ और स्पीकर एक न्यूट्रल पद होता है, इसलिए मतलब ये सब बातों पर मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। मन में तो काफ़ी पीड़ा है, दुख है, लेकिन अगर सर इस मामले में अगर हिरासत में लिया जाता है तेजस्वी यादव जी को, तो बिहार के राजनीतिक माहौल क्या कुछ होंगे, क्या कुछ किस करवट लेगी बिहार की जो राजनीति? परिस्थिति जब आएगी तो जिस तरह की परिस्थिति आएगी, बिहार की जनता के पास सोच और दिमाग है और अन्य सभी लोगों को अच्छा क्या है बुरा क्या है लोग देखते हैं, जानते समझते हैं। परिस्थिति अगर इस तरह की आई तो निश्चित बिहार की जनता कोई उचित निर्णय जरूर लेगी। मैंने एक स्पीकर की हैसियत से बोल रहे हैं कि बिहार की सरकार ने कोई कमेटी भेजी थी उच्च पदाधिकारियों की, वो लोग वहाँ गए और जांच पड़ताल करके जो उन लोगों ने रिपोर्ट दिया है, अब हो सकता है कि वो लोग आए होंगे, हम लोग तो 3-4 दिन से अपने ये क्षेत्र में जनता के जो घटना की चर्चा हो रही है उस पर यह खबर है कि घटना वहाँ नहीं हुई है और बिहारी और तमिलों के बीच बड़े अच्छे रिलेशन है, बड़े अच्छे माहौल है, सौहार्द है और संभवतः शायद अपने ही स्टेट के वहाँ पर शायद उच्चस्थ कोई पुलिस में पदाधिकारी है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले। सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और बिहार की राजनीति पर इनसे हम बात करेंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार पर भी कि लगातार ईडी की जिस तरीके से रेड चली, परिवार के कई लोगों के यहाँ रेड हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव के यहाँ रेड हुआ। आखिर यह सब बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और भी कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे इनसे। सर, क्या चल रहा है अभी तेजस्वी यादव जी के यहाँ? आपने देखना कि रेड हुआ और उनके परिवार के कई सदस्यों के यहाँ पहले भी रेड हो चुका है। ये तमाम दुखद मामले हैं और कानून पर सब लोगों को भरोसा है, विश्वास है और मैं तो इस विषय पर मैंने ये दुखद है ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं कह सकता इसलिए कि मैं स्पीकर हूँ। वो सब इस पर डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यह बहुत दुखद है और यह इतना ज़्यादा दुखद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जो हम लोगों के अभिभावक हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो तो काफ़ी बीमार रहे हैं। अभी उनका किडनी का ऑपरेशन भी हुआ, अस्वस्थ ही है, स्वस्थ थोड़े हैं और सिंगापुर से आए हुए हैं और हम लोगों को भी ये देखने पढ़ने उड़ने सुनने का एक बार से और ये सब मिलता है कि अभी ऐसी परिस्थिति में उनके दिमाग पर तनाव डालना उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकर नहीं होगा। अभी सर, जिस तरीके से जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि ईडी के द्वारा एक तारीख तय की गई थी और उसके बाद से तेजस्वी यादव जी को बुलाया गया था, वो नहीं गए हैं और चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या यह सब जो चर्चा है, क्या इसमें क्या कुछ सच्चाई? इसलिए कि आप सर काफ़ी उस परिवार के करीब में रहे हुए हैं। देखिए,
तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान व्यक्ति है और समाज के सेवा में उसके पूरे समय बीतते हैं। वह आदमी के पास ज्ञान की कमी नहीं है और मैं समझता हूँ कि जो काम करने के जो क्षमता हम देख रहे हैं वह क्षमता अन्य लोगों में दिखलाई नहीं पड़ती है। और वो स्वयं बोलते हैं कि मैं तो कहाँ का, मैं तो कभी दोषी ही नहीं हूँ। अपने उम्र की चर्चा करते हैं तो मैं तो नाबालिग था। तो ऐसे परिस्थिति में वो उनको, मुझे नहीं लगता है कि न्याय के वो लोग गुहार करने और न्याय मांगने वाले लोग हैं और न्याय ही आदमी को मतलब किसी तरह के जुल्म और जो बेबुनियाद जो हरकत होती है तो उसके निदान का रास्ता न्यायालय है। न्यायालय निश्चित जो निर्णय करता है वो उचित होता है, उसको हम तमाम लोगों को मानना चाहिए। आप सर मान रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है कहीं ना कहीं ये परेशान कर लिया लालू प्रसाद यादव, इसलिए कि इसके पहले भी नीतीश जी के साथ जब ये आए थे उस समय भी इस तरह का सिचुएशन आया था और इस बार भी आया तो फिर रेड हो गया। प्रश्न यह है कि पूरे देश दुनिया हर चीज़ को देख रही है, सबकी निगाहें हम पर भी है, आप पर भी है और ब्यूरोक्रेसी पर भी है, जितने प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सिस्टम है उसके ऊपर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से हम देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि न्याय निश्चित सब लोगों के साथ होता है और न्याय और कानून के विपरीत अगर किसी को कोई तंग तबाह करेगा तो वही कानून उसकी रक्षा करती है। चूँकि स्पीकर हूँ और स्पीकर एक न्यूट्रल पद होता है, इसलिए मतलब ये सब बातों पर मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। मन में तो काफ़ी पीड़ा है, दुख है, लेकिन चूँकि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेवारी है उस धर्म का मैं पालन करता हूँ और वो पालन करते रहूँगा, इसलिए कि हमें जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी के तहत मैं बहुत कुछ पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकूँगा, परंतु इतना ज़रूर आपसे कहता हूँ कि निश्चित जिसके साथ अन्याय होता है तो कानून उसको न्याय देने का काम करता है। अन्याय के खिलाफ अगर कोई अच्छे माने कोई रास्ता है तो वह कानून है। और जिन संबंध में आपने चर्चा किया उन लोगों को निश्चित माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अन्य न्यायालय है, वहाँ से निश्चित मुझे भरोसा है कि वैसे जो सताए हुए लोग हैं या जिनको सताया जा रहा हो उनको न्याय जरूर मिलेगा। अगर सर इस मामले में अगर हिरासत में लिया जाता है तेजस्वी यादव जी को तो बिहार के राजनीतिक माहौल क्या कुछ होंगे, क्या कुछ किस करवट लेगी बिहार की जो राजनीति? मैंने कहा कि परिस्थिति जब आएगी तो जिस तरह की परिस्थिति आएगी बिहार की जनता के पास सोच
और दिमाग है और अन्य सभी लोगों को अच्छा क्या है बुरा क्या है लोग देखते हैं, जानते समझते हैं। पर स्थिति अगर इस तरह की आई तो निश्चित बिहार की जनता कोई उचित निर्णय जरूर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप यह मान रहे हैं कि ये सब 2024 लोकसभा जो चुनाव है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस तरीके का काम किया जा रहा है? देखिए, 2024 का चुनाव है और चुनाव तो होंगे ही, जनता मालिक है और जनता के फैसला सर्वोपरि होता है। लेकिन हमें आप दबा करके चाहेंगे कि आप मतलब कोई जग जीत लें, ऐसा नहीं होता है, संभव नहीं है। लेकिन 24 के चुनाव होंगे ही और चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं कूदेगी, जनता के बीच अपने अपने उपलब्धियों को या अपने अपने जो विचार है उसको रखेगी और रख करके जनता को अपने तरफ आकर्षित करने की काम करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो परिस्थिति है, आप देख रहे हैं, इसमें कहाँ शक है कि महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, तरह तरह के जुल्म, अत्याचार, तो इसका असर तो देश के जनमानस पर पड़ेगा ही। तो जनमानस क्या फैसला लेती है? मैंने कहा कि हम तो भाई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन यह बात ज़रूर है कि हम अच्छे करेंगे तो अच्छा फल होगा। अगर जनता के हित में अगर हम काम नहीं करेंगे, देश के हित के में हम काम नहीं करेंगे तो परिणाम भी बुरा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो चुनाव क्या होगा, अब 24 का रिजल्ट क्या होगा, उसके संबंध में अभी मैं कुछ कह नहीं सकूँगा। समय आवेगा, आप लोग तो सजग प्रजातंत्र के प्रहरी हैं। जैसा समय आएगा जनता निर्णय लेगी और परिणाम जो है देश के, राज्य के सामने, समाज के सामने आवेगा। जैसा आवेगा वैसा आदमी, फैसला जैसा होगा जनता के, उसका पालन किया जाएगा। एक सर, अभी मामला चल रहा है तमिलनाडु की घटना को लेकर के, और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने क्लीन चिट दिया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि वीडियो है उनके पास और वीडियो एक उन्होंने वायरल भी किया है। तो आप क्या मानते हैं कि ये घटना क्या है तमिलनाडु की? यहाँ के कमेटी जांच करने गई, जैसे हम मैंने एक स्पीकर की हैसियत से बोल रहे हैं कि बिहार की सरकार ने कोई कमेटी भेजी थी उच्च पदाधिकारियों की, वो लोग वहाँ गए और जांच पड़ताल करके जो उन लोगों ने रिपोर्ट दिया है, अब हो सकता है कि वो लोग आए होंगे। हम लोग तो 3-4 दिन से अपने ये क्षेत्र में जनता के जो शब बारात और होली के त्यौहार था उसमें आदमी आया हुआ है, लेकिन वो लोग निश्चित रिपोर्ट दिए होंगे। लेकिन मुझे जो किसी सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जो घटना की चर्चा हो रही है उस पर यह खबर है कि घटना वहाँ नहीं हुई है और बिहारी और तमिलों के बीच बड़े अच्छे रिलेशन है, बड़े अच्छे माहौल है, सौहार्द है। और संभवतः शायद अपने ही स्टेट के वहाँ पर शायद उच्चस्थ कोई पुलिस में पदाधिकारी है, उसने भी बोला है कि यहाँ किसी तरह की बात नहीं हुई। एक सर, अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर जो कहे जाते हैं राजनीति के एक चाणक्य है, छोड़िए, वो चाणक्य के बारे में छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर जाने, उनका चाणक्य नीति जाने। और हम लोग तो भाई अपना काम कर रहे हैं, हम लोग तो सीधा साधा लोग हैं और पूरे बिहार के सभी समाज के सभी वर्ग के सभी लोगों को लेकर चलने वाले हैं। राज्य का कल्याण हो, भलाई हो, जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग समाज की सेवा करते हैं, करते रहें। और अन्य क्या सोचता है, मैं तो सोचता हूँ कि समतामूलक समाज के
निर्माण में सब लोगों को सहयोग करना चाहिए और बिहार विकास के तरफ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े और सब लोग मिलजुल करके रहे। और अन्य बहुत सारे नेता, उनकी अपनी अपनी विचार हो सकती है, अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। सर, आप फिर पटना जा रहे हैं, कल से सत्र चलेंगे, गहमा गहमी का माहौल होगा? चलेगा, सत्र चलेगा, नियम कानून और प्रक्रिया के तहत मैं सत्र चलाता हूँ और पुनः मैं सत्र चलाऊँगा। और सत्ता हो विपक्ष हो, सब लोगों के साथ एक व्यवहार होगा। लेकिन चाहे सत्ता के विपक्ष को हो, दोनों अनुशासन में रह करके विधायी कार्यों का अंजाम देने का काम करें और अनुशासन में रहें और सकारात्मक सुझाव देने का काम करें, जिससे बिहार का कल्याण हो, बिहार का भलाई हो। बिल्कुल, आपने देखा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी से बात हो रही थी। तेजस्वी यादव को लेकर के ज़्यादातर बातें हुई। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि आगे अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तेजस्वी यादव की इस मामले में अगर गिरफ्तारी होती है तो बिहार की जो राजनीति है वो किस करवट लेगी, यह तमाम लोगों की निगाहें उन पर टिकी हुई है। हमारे सहयोगी अमित और रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान हैं किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां BSD हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दलसिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चले डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931 503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298।